हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। श्री मंगलाचरण की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। कल हम श्रवण करे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 12th चैप्टर से 12वें अध्याय से, जिसमें सम्राट परीक्षित का जन्म का वर्णन आता है। हमने इसमें श्रवण किया था किस प्रकार से महाराजा परीक्षित से के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात कर्मक संस्कार करवाया। धौम्य कृपाचार्य इत्यादि विद्वानों ने ब्राह्मणों शुभ स्त्रोतों का पाठ किया। और हमने संस्कारों के बारे में श्रवण किया और उसके पश्चात जन्म लेने के बाद और क्या क्या कार्य किया बालक के जन्म की प्रसन्नता में, ये हम आगे 14th श्लोक से आगे श्रवण करते हैं। हिरण्यं गामं महिं गामान् हस्ति अश्वान् नृपतिः वरान् प्रादात्सु अन्नं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थवतः तीर्थवतः। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहां और कब दान देना चाहिए। तो राजा है, बहुत धनी थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे। और उस समय के जो ब्राह्मण थे वो उच्च वर्ग के ब्राह्मण थे। वे अपना
जो कार्य है ब्राह्मण का कार्य बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और करते थे। पहले के ब्राह्मण जो थे वो अपने कर्मों से ब्राह्मण थे, गुण और कर्मों से ब्राह्मण थे, सरनेम से नहीं, नाम से नहीं, गुण और कर्मों से ब्राह्मण थे। पवित्र अपनी पवित्रता रखते थे और ब्राह्मण ब्रह्म जानाती थे। ब्राह्मण जो ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में जानते थे, वो ब्राह्मण, वही ब्राह्मण थे। केवल ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को ही गृहस्थ से दान ग्रहण करने का अधिकार है। दान कौन ग्रहण कर सकता है? केवल ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? जो गुण और कर्मों से ब्राह्मण हैं और जिनका कमाई का और कोई साधन नहीं है। जो गुण और कर्मों से केवल ब्राह्मण के कार्य करते हैं और उनका आय का कोई अतिरिक्त साधन नहीं है, जो केवल गृहस्थों से मिले दान पर ही निर्भर करते हैं, वो ब्राह्मण। और सन्यासी जो केवल मात्र संसार भर में लोगों का कल्याण करने के लिए घूमते हैं, लोगों का पूरे शाम जहां पे भी जाते हैं कल्याण करने जाते हैं लोगों का, वही केवल दान ग्रहण कर सकते हैं। वही केवल दान ग्रहण कर सकते हैं जो वास्तविक सन्यासी है। उन्हीं को अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं है दान ग्रहण करने का। मंजू माता जी, आपका प्रश्न है। कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मधुर प्रणाम। सर गुरु जी, जैसे कि हम मतलब हम वैष्णव है, मतलब कुल से वैष्णव है, तो ठाकुर जी की पूजा है और हमको सुबह मतलब अभी मम्मी गई है तो आटा लेके आते हैं। हमारे मतलब गांव में ऐसी प्रथा है। और पापा नाइट ड्यूटी जाते हैं, चौकीदारी करते हैं, तो चलेगा क्या हम जाते हैं तो? आप कहाँ जाते हैं? गांव में जाते हैं। मतलब अभी ठाकुर जी की पूजा हो जाती है, फिर मम्मी ठाकुर जी का चरणामृत लेके और चंदन का तिलक लेके गांव में जाती है और फिर वो लोग थोड़े थोड़े आटा देते हैं, तो कहते हैं आप वैष्णव हो तो आपका हक बनता है। ऐसा अगर कोई वैष्णव जैसा रह रहा है, आप पूरे वैष्णव के धर्म का पालन कर रहे हैं और लोगों का कल्याण कर रहे हैं तो अधिकार है, नहीं तो अधिकार केवल मात्र लोगों से दान लेने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण या वैष्णव, अगर पूरे वैष्णव काम कर रहे हैं लोगों के कल्याण में, हमेशा भगवान की भक्ति में और उनके प्रचार में लगे रहते हैं, तो आपको अधिकार है। नहीं तो दान लेने का नुकसान क्या होता है? अगर आपने बिना किसी कारण से किसी का दान लिया, तो जो गृहस्थ दान देता है वो अपने कर्म फलों को भी साथ में देता है। जो भी व्यक्ति दान देता है वो अपने कर्म फलों को भी देता है। तो जिनसे जिनसे आप दान ले रहे हैं उनके कर्म फलों को भी आपको ग्रहण करना पड़ेगा, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य। तो ये दान अधिकार है, मतलब बाकी उसको पचा नहीं पाएंगे, उनके कर्मों को भी, कर्म फलों को भी लेना पड़ता है साथ में, बिना किसी कारण से। अगर आप प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको बदले में कुछ मिल रहा है आपसे, तो आप एक बार फिर भी दान लेने का सोच सकते हैं। वैसे तो वैष्णव कभी दान लेता नहीं है, फिर भी आप सोच सकते हैं, वो अगर उसको कोई दान मिले तो वो मंदिर में आगे दे दे, उसको मंदिर में दान दे देना चाहिए। अगर कोई दान स्वयं ग्रहण करता है, उसको स्वयं पचाता है, स्वयं पचाने का प्रयास करता है, तो वो साथ में, इसका मतलब है कि दूसरों के कर्मों को ले रहा है। जी गुरु जी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि किसी से भी दान, कोई भी फ्री की चीज लेने के लिए अगर कुछ ऐसा मिलता है दान, तो उसको व्यक्ति मंदिर में दे सकता है, जिससे वो अपने पास में नहीं रखे। मंदिर में देने से उसको, जिसने दान दिया उसको भी फल मिल जाएगा उसका, कि मंदिर में गया है। गुरु जी वो कहते हैं कि हम लोग मतलब ठाकुर जी की पूजा करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम ठाकुर जी की इतने पास से सेवा नहीं कर पाते हैं, तो हमको भी फल मिल जाता है आपको आटा का दान देने से। आपको अगर जरूरत है ऐसा, तो जरूरत है तो
आप लेंगे तो कर्मफल लेना पड़ेगा उनके, जो भी कर्मफल है, अच्छे या बुरे हैं। जी गुरुजी। ठीक है, अच्छे बुरे। प्रसाद किसी के यहाँ खा सकते हैं, क्योंकि प्रसाद तो है, प्रसाद तो भगवान की संपत्ति है। किसी के यहाँ भी प्रसाद आप ले सकते हैं, किसी को भी प्रसाद दे सकते हैं, मंदिर में भी प्रसाद ले सकते हैं, मंदिर में भी आप दान दे सकते हैं, प्रसाद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वैसे किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को दान, अगर वो उसको जरूरत नहीं है किसी भी वस्तु की, तो उसको दान स्वीकार नहीं करे तो अच्छा है। नहीं करे, अगर उसका काम चल रहा है, नहीं करेगा स्वीकार तो अच्छा है, नहीं तो बदले में कर्मफल लेना पड़ेगा। प्रसाद कहीं पे भी ले सकते हैं, भगवान का प्रसाद जो है उसको, क्योंकि उसके मालिक भगवान हो गए। प्रसाद बोलते हैं ना, प्रसाद किसी व्यक्ति का नहीं होता, प्रसाद भगवान का होता है, है ना। बीच में नहीं जाती थी मम्मी तो बोलते थे, गांव वाले से मीटिंग बिठाई तो बोले कि आप ठाकुर जी के सेवक हो, दास हो, तो हमको भी फल मिल जाता है, आटा लेने क्यों नहीं आते हो, मतलब तो हम क्या नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं, वो आटा सब इकट्ठा करके मंदिर में, किसी मंदिर में दे सकते हैं। मंदिर में, हाँ, संभव तो आपको नहीं खाना पड़ेगा, मंदिर में दे दिया, फिर मंदिर में वो प्रसाद बढ़ता रहेगा, मंदिर वाले प्रसाद बांटते रहेंगे, किसी मंदिर में अच्छा मंदिर। ठीक है, तो आप उनको लेके, हाँ, मंदिर, और मंदिर वाले जो है उस प्रसाद को सबको बांट सकते हैं। जी गुरुजी, राधे राधे। ठीक है, राधे। नेहारानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वैष्णव होने के लिए क्या क्या गुण होनी चाहिए? वैष्णव होने के लिए काफी सारे गुण हैं, हम आगे आएंगे, हम उसमें आपको इसमें भेज देंगे, ग्रुप में भेज देंगे कि वैष्णव के क्या क्या गुण होते हैं, कि वैष्णव। ठीक है प्रभु जी, हम इसमें भेज देंगे, काफी सारे गुण हैं। तो मेन जैसे क्या, मतलब पर्टिकुलर, मतलब वो चीज होना ही वैष्णव चाहिए। सबसे पहला तो होना चाहिए, सबसे पहला गुण है, एक गुण है जो होना चाहिए, उसको भगवान का शरणागत होना चाहिए। उसके बिना कोई भी व्यक्ति वैष्णव नहीं कहलाएगा। कृष्ण का या विष्णु का शरणागत, वैष्णव मतलब विष्णु, विष्णु से शब्द आया है, किसी देवी देवता के प्रति नहीं। वैष्णव मतलब शब्द आया विष्णु से, विष्णु या कृष्ण, कृष्ण की एक विस्तार है विष्णु। तो वैष्णव या विष्णु होने के लिए पहले उनके शरणागत होना चाहिए, चाहे कम हो ज्यादा हो, लेकिन उनके शरणागत होना चाहिए, तभी वैष्णव कोई व्यक्ति कहलाएगा। कोई देवी देवता का उपासक को वैष्णव नहीं बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला गुण है। बाकी टोटल भागवतम में 26 गुण है, एक जगह पे भागवत गीता में 20 गुण है। ये सब जो है हम भेज देंगे इसके, इस ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्णा। हाँ, इसके पश्चात निमेश मेहता प्रभु। धन्यवाद बोला धन्यवाद प्रभु जी। जो कर्मकांडी ब्राह्मण जो दान लेते हैं, वो भी क्या कर्म के भागी बनते हैं? कर्म कांडी ब्राह्मण को उतना ही दान लेना चाहिए जो उसके जीवन चलाने के लिए आवश्यक है। जीवन चलाने के लिए आवश्यक है उतना ले सकता है, उसको अधिकार है। जीवन चला, लग्जरी के लिए नहीं, ऐश आराम के लिए नहीं। जो है उसके 3-3 4-4 बिल्डिंग है, उसने दान इकट्ठा करके 3-3 4-4, ऐसे कई भिखारी भी आएंगे, वो 3-3 बिल्डिंग है उसको किराए पे दे रखा है, और ऐसे भिखारी भी कई ऐसे। तो ब्राह्मण को अपनी, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, उसको जीविका चलाने के लिए दान लेने का अधिकार। इसलिए जो यहाँ लिखा ना, केवल ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को, ग्रस्तों से दान ग्रहण करने का अधिकार, इसमें एक उसको जीविका चलाने के लिए वो ले सकता है। और कोई वो बिजनेस नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो केवल इस दान के ऊपर अपने आप को चला सकता है, अपना गृहस्थी चला सकता है। अगर प्रभु जी संचय करता है तो कर्म का भागी बनता है, कर्म का भागी बनेगा। ब्राह्मण को संचय करने की भी चिंता नहीं रहना चाहिए, उसके लिए भगवान पूरा अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि ब्रह्म जानाती थी, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है तो उसको जीवन चलाने के लिए लेता है, जीवन चलाने के लिए ले सकता है, उसका अधिकार है। ठीक है, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। मनीषा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आपने जैसे बोले कि माने कृष्ण और विष्णु के शरणागत, उनके पूरी तरह से उनके शरणागत कैसे हो सकते हैं प्रभु जी? पूरी तरीके से हमने साथ में ये भी बोला था कि कितना भी छोटा, थोड़ा मात्रा में, उससे ज्यादा मात्रा में, उससे ज्यादा मात्रा में पूर्ण शरणागत होने में समय लगता है। तो लेकिन उन्हीं के शरणागत हो, किसी देवी देवताओं, किसी दूसरे मनुष्यों के, बाबाओं के, उनके शरणागत नहीं हो। कृष्ण के शरणागत तो जिस भी मात्रा में हो, जितनी भी मात्रा में हो शरणागत, उन्हीं के शरणागत होना चाहिए, वही कृष्ण वैष्णव कहलाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। और जो पूर्ण शरणागत हो जाता है, जो पूर्ण शरणागत हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है।
एक घर में पुरुष। ठाकुर जी स्थापित है, उनके सिवा किसी देवी देवता का पूजा नहीं होता है। उन्हीं का प्रसाद जो भोग लगता है वही पूरे परिवार ग्रहण करते हैं, हम्म, और किसी माने बाबा उबा के किसी कोई चक्कर में नहीं है, तो इससे क्या हो। हाँ, ठाकुर जी मतलब लड्डू गोपाल जी है क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, आप मैंने बलदेव ग्रुप से इस्कॉन से जुड़ने से पहले ही हमने राधा कृष्ण का स्थापना किए बहुत थे अच्छा, मंदिर। बहुत अच्छा है। तो उनके शरणागत तो अच्छी बात है, एकदम सही चल रहा है। 3 टाइम भोग लगते हैं, वही पूरा परिवार खाते हैं। हाँ, वही, इसका मतलब आप शरणागत हैं, आप उनके शरणागत हैं। जी प्रभु जी, किसी माने कोई देवी देवता नहीं, कोई बाबा पुजारी नहीं। ठीक है, आप अच्छी तरह शरणागत हैं, केवल आपको भगवान के ऊपर विश्वास है। ठीक है, एकदम ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी हम आगे, मंजू माता जी, हम इसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, अभी पहली लाइन ही में। तो ये लोग जो है ऐसे ब्राह्मणों को दान दिया करते थे, ये सारी चीजें दान दिया करते थे, केवल ब्राह्मणों तथा सन्यासी को। सन्यासी वो सन्यासी है, सन्यासी का मतलब होता है कि जो कभी अग्नि, कुकिंग के लिए अग्नि नहीं जलाता है, पकाने के लिए अग्नि नहीं जलाता है, वो असली सन्यासी होता है। और सन्यास, और उसमें भी सन्यासी को वैष्णव होना जरूरी है, मतलब उससे पहले वो विष्णु और कृष्ण के शरणागत होने के लिए ही सन्यास धर्म को उसने स्वीकार किया, असली सन्यासी वही। और फिर उसके अनुसार वो पूरे विश्व में प्रचार करता है। वो खाना इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि उसको खाना बनाने के लिए फिर बर्तन लेने पड़ेंगे, फिर बर्तन लेने के लिए उसको घर लेना पड़ेगा, फिर घर में चलाने के लिए उसको विवाह करना पड़ेगा, विवाह आगे चलाने के बाद उसको बच्चे, तो फिर वो गृहस्थी बन जाएगा। तो इसलिए सन्यासी को है जितना उसको मिल जाता है, उसके किसी नॉर्मली वो किसी अच्छे शुद्ध वैष्णव या वैष्णव सामान्य व्यक्ति जो, या अच्छे ब्राह्मण के यहाँ जो है, जो नियमों को पालन करता हो, उसके यहाँ वो भोजन लेता है। और अगर कोई उसका साथ असिस्टेंट होता है तो वो उसके लिए कुकिंग भी कर देता है, नहीं तो ये कुक करावा लेता है, जिससे क्या है कि उसमें उसका समय नहीं जाए, खाने पीने में उसका समय नहीं जाए, और वो सारे टाइम भगवान का प्रचार करता है, क्योंकि उसके पास कुछ और होता नहीं। कमंडल होना है, एक दंड होने के अलावा कुछ नहीं होता है, उसका कोई बैंक अकाउंट में नहीं होता। इसलिए ग्रस्त को, ऐसे सन्यासी को सपोर्ट करना चाहिए, उसको उसके लिए उचित अच्छे तरह भोजन का, अगर आए तो भोजन का व्यवहार करना चाहिए, या कहीं पे और भी हो तो ऐसे व्यक्ति को भोजन बना के दिया जा सकता है, या उनके साथ कोई सहायक हो तो वो उनको आटा दाल चावल दे के वो उसको बना सकते हैं। ये सन्यासी का होता है। इसलिए केवल इन दोनों व्यक्ति को ही दान लेने का अधिकार है। बाकी अगर कोई दान लेता है, व्यर्थ में दान लेता है, बिना किसी कारण से आराम से खाने के लिए, भोजन करने के लिए दान लेता है, आराम करने के लिए लेता है, और अपना आराम का सामान बना, तो उसको कर्म फलों को भोगना पड़ेगा। फिर जितना जो लोग दान देने वाले हैं उनके पापों को भी लेना पड़ेगा, उनको पाप आएंगे तो इसका भी कुछ हिस्सा, क्योंकि उन्होंने अन्न का हिस्सा ऐसे ब्राह्मण को दे दिया हो तो ब्राह्मण को भी उस पाप का भागीदारी बनना पड़ेगा। इसलिए किसी से भी अगर कुछ फ्री में मिले तो ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो मेरे को तो फ्री में मिल रहा है, ये फ्री में मिलना बहुत महंगा पड़ जाएगा बाद। इसलिए व्यक्ति को अपनी मेहनत से, ग्रस्त के लिए अपनी मेहनत से जो कमाए उसी में अपना संतोष करें, और भगवान का प्रसाद जहाँ पे मंदिर में उसको ले सकता है, उसको बिना सोचे विचारे ले सकता है प्रसाद। जो भी वैष्णव मंदिर है वहां पे ले सकता है, और इधर उधर का कोई प्रसाद के नाम पे कुछ और लेने की जरूरत नहीं है उसको। ये अगर किसी को अच्छी तरीके से जीवन जीना है तो ये तरीका है। कहीं से भी कुछ मिले, कई बार लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, वो फ्री में पूरी सब्जी और वो बढ़ता रहता है, तो लोग सोचते हैं चलो फ्री में है ले लो, उसको करता है। लेकिन ऐसा बिना कारण से, और वो प्रसाद के नाम पे कोई भोग नहीं लगा रहता। ऐसे ही कुछ धनी लोग हैं, वो गरीब लोगों को बांटते रहते हैं, तो ठीक है, धनी लोग जो है, धनी लोग जो है बांटते रहते, ठीक है, अच्छी बात है, वो लोग बांटते हैं। लेकिन ये सब कई बार, ज्यादातर चाहे वृंदावन में बटे, चाहे अयोध्या में बटे, चाहे कहीं और भी बटे, वो जो है भोग लगा हुआ नहीं रहता, वो गरीबों को बांटने के लिए था, तो सबको बांटते हैं। तो उसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसा ये हम प्रसाद समझ के उसको लेके कहीं बैठ के खा लें उसको, कि चलो बहुत भूख लगी, चलो वृंदावन का है, वृंदावन का प्रसाद है। प्रसाद मतलब होता है जो तो उचित तरीके से भगवान को भोग लगाया, वो उचित जगह पे, पवित्र स्थान में
कृष्ण का या वैष्णव का मंदिर है या कोई भी उनका रूप है, कोई अवतार है, उनका कोई रूप या अवतार है, वराह वामन है, जो भी 24 अवतार है, उसमें प्रॉपर भोग लगा हुआ हो, उचित तरीके से भोग लगा हो और वो लिया जा सकता है। प्रसाद के नाम पे हर कोई प्रसाद नहीं, सब कोई प्रसाद लो। वो किस लिए बांट रहे हैं? वो जो धनी लोग हैं किस लिए बांटते हैं? कि उनके कर्म फल कम हो, उनके पाप कम हो। तो पाप जो भी प्रसाद लेगा वो पाप उसके साथ वो चले जाएंगे। धनी लोगों के लिए अच्छा है कि वो अपने धन को इस तरीके के कामों में बांट रहे हैं। तो जो ऐसे लोगों के लिए है जो हैंडीकैप्ड हैं, अपाहिज हैं, या जिनके जीवन में कोई नहीं, असहाय है, वो सब लोग ले सकते हैं, क्योंकि उनके नहीं, उनको भी कर्मफल भोगना पड़ेगा, लेकिन वो सब लोग ले सकते हैं। लेकिन जो एक अच्छा खासा स्वस्थ आदमी जो कार्य करता है और जो खाने में स्वच्छता रखता है, वो ऐसे प्रसाद, वो ऐसी चीज को कभी भी बिना सोचे समझे ग्रहण नहीं करते। प्रसाद हो तो ले सकता है। प्रसाद विष्णु, कृष्ण या विष्णु के अवतारों, इन सब का मंदिर, उसमें उचित तरीके से भोग लगाए। प्रसाद में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि प्रसाद का, जैसे जगन्नाथ जी भी जाते हैं तो प्रसाद का बहुत महत्व है, तो वो प्रसाद ले। लेकिन ऐसे व्यर्थ में किसी का फ्री में दान नहीं लेना चाहिए। अगर उसको मिलता है, कोई देता है फिर भी श्रद्धा के साथ, तो उसको उचित समय पे मंदिर में या उचित जगह पे उसको दान देना चाहिए, जिससे देने वाले को भी फायदा हो। हमेशा कभी आपके पास धन ऐसा आ जाए तो उसको ऐसी जगह पे लगाओ कि जिसने आपको दिया उसको फायदा हो। वो आपको, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इसलिए दे रहा है कि मेरा सही जगह पे लग जाए, सही जगह पे लग जाए मतलब उसको उसका फायदा मिलना चाहिए, उसका फायदा। ये सामान्य तरीका होता है। दान देना चाहिए, गृहस्थ को दान देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, देना चाहिए उचित। और कहाँ पे देना चाहिए? कि युधिष्ठिर महाराज जानते थे 3 चीजें। देखिए, कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ये भागवत गीता में है। भागवत गीता के अंतिम अध्याय में पढ़ेंगे, 17वें अध्याय में, तो लिखा हुआ है कौन सा दान सतोगुण का होता है, कौन सा दान रजोगुण का होता है, कौन सा दान तमोगुण का होता है। तो कौन सा दान कब, कहाँ, कैसे देना चाहिए, ये व्यक्ति को ऐसा ही नहीं कि दान देने के नाम पे किसी को भी दे दिया। किसी पापी व्यक्ति को दान दे दिया तो वो भी शराब पी लेगा, कुछ खा पी के वो हजम कर जाएगा। तो दान देने वाले को उसका फल भी नहीं मिलेगा कुछ भी। व्यक्ति को धन भी सोच समझ के खर्च करना चाहिए। अपनी कमाई को दान देना है तो उचित तरीके से दान उसको मिलना चाहिए। तो भागवत गीता में ऐसे श्रद्धा के 3 विभाग है और 3 श्लोक हैं एक साथ में, जिसमें दान, कौन सा दान सतोगुण का होता है, कौन सा दान रजोगुण का होता है, और कौन सा दान, कौन सी चैरिटी जो है वो तमोगुण की, ये पता होना चाहिए। ये शायद 20-21 जैसा उसके आसपास के 19-20 3 श्लोक एक साथ में है। ये देखिए 20वें श्लोक में भी है, 20th में दान का है श्लोक। उचित, देख इसमें लिखा है क्लियरली, उचित काल में उचित पात्र को, मतलब उचित व्यक्ति को, और उचित समय ये दान ऐसा देना चाहिए। तो जितना कमाई का ध्यान रखते हैं कि कमा, जैसे स्वच्छ साधनों से, उसी प्रकार दान भी उचित तरीके से देना चाहिए। कोई ऐसे ही सड़क पे चलते हुए किसी को पैसे फेंक दिए, कुछ ऐसा दे दिया, नोट फेंक दिया, पैसे फेंक दिए, ये सब दान तमोगुण का होता है। इसका कोई फायदा नहीं होना, उल्टा पाप भी चढ़ सकता है। ये इसमें दिया है 20, जैसे 17वें अध्याय का, भागवत गीता का 17वें अध्याय का 20वां श्लोक, इसमें दिया है, चैरिटी गिवन आउट ऑफ ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड टू ए वर्दी पर्सन। सतोगुण का दान कैसा होता है? ये ऊंचे लेवल का दान होता है। क्या होता है? कर्तव्य समझ के दान देना चाहिए, और कोई आशा नहीं रहनी चाहिए कि मुझे दान के बदले में ये चीज मिलेगी, ये चीज मिलेगी, और उचित समय में उचित व्यक्ति को और उचित स्थान में देना चाहिए। ये सतोगुण का दान। उसके बाद उसके नीचे वाला रजोगुण का दान, नेक्स्ट श्लोक में ये 21 में रजोगुण का दान, उसके बाद में तमोगुण का दान। ये दान की कैटेगरी दी है। दूसरा दान है जो रजोगुण का दान है। इसमें होता है, रजोगुण के दान में होते हैं, अगर कोई दान देता है कि मेरे को कुछ मिले उसके बदले में,
या मेरी कुछ मतलब फल की इच्छा हो, या कहीं गुस्से में दे दिया, जैसे कोई चंदा मांगने आया, लो ये ले लो, ये लो तुम 1000 रुपये ले लो, ये दान। और ऐसा जो है फल की इच्छा रखते हुए या कोई आशा करते हुए दान दिया था, उसको बोलते हैं रजोगुण का दान। ये दूसरे नंबर का दान होता है। और तीसरे नंबर का दान जो होता है, तीसरे नंबर का दान देखते हैं कैसा होता है। तीसरे दिन का दिया है जो दान दिया जाता है, अशुद्ध स्थान में अशुद्ध व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को, अशुद्ध स्थान में अयोग्य व्यक्ति को और अशुद्ध समय में दिया जाता है और बिना कोई ध्यान करे, बिना कोई सम्मान किए दिया जाता है, गुस्से से दिया जाता है। कोई जबरदस्ती मांग रहा दे, ये साधारण तमोगुण का होता है। ऐसे दान का कोई फायदा नहीं आता, कुछ भी फायदा नहीं। दान का खाली फायदा होगा सत्वगुण वाले दान का फायदा होगा, जो हमने पहले नंबर पे बताया था। उचित व्यक्ति को उचित स्थान में और उचित समय में और सम्मान पूर्वक दिया जाता है, और बदले में कोई आशा नहीं की जाती कि मेरे को दान के बदले में ये मिलेगा, वो सत्वगुण का दान। ये 3 कैटेगरी आप लिख सकते हैं। भागवत गीता के 17वें अध्याय का 20वां, 21वां और 22वें श्लोक में ये दान देने का बताया गया, कौन से प्रकार का दान कौन सा था। आप लोग आगे विस्तृत पढ़ सकते हैं। भागवत गीता का 17वां अध्याय 17 चैप्टर का 20, 21 और 22 श्लोक, 3 प्रकार के दान लिखे। तो हमें कम से कम हमारा दान शतगुण में होना चाहिए। उससे ऊपर जो केवल राधा कृष्ण की ओर दिया जाता है दान या विष्णु की सेवा के लिए, वो शुद्ध शतगुण में, वो और भी ऊपर होता है। ठीक है, इसके पश्चात आगे चलते हैं। ब्राह्मणों को दान क्यों देना चाहिए? विशेष रूप से जन्म, विवाह तथा मृत्यु के संस्कारों के समय राजा लोग भी दान देते थे। यशोदा मैया भी दान देती थी। कृष्ण को, जब कृष्ण का जन्म हुआ था, उन्होंने बहुत दान दिया था उचित ब्राह्मणों को, वो ब्राह्मणों को जो सबका कल्याण कर सकते हैं, जो भक्ति करते हैं और जिनका कोई आय का साधन नहीं, तो ऐसे ब्राह्मण समाज में रहेंगे तो अच्छा कार्य करेंगे और सब उनके कारण पूरा समाज सुधरेगा। ऐसे निस्वार्थ ब्राह्मणों को इसलिए देने का बोला गया है कि ब्राह्मण मतलब ब्रह्म की, जो भगवान की पूजा अर्चना करता है वो करता है। खाली जाति से कोई ब्राह्मण उसके आधार पर नहीं देना चाहिए। जाति का ब्राह्मण है इसलिए हम दे देंगे, नहीं। जो इस प्रकार के कर्म करता हो ब्राह्मणों जैसे, उसको दान दिया जा सकता है, जैसे ऊपर लिखा है। क्योंकि ब्राह्मण ही मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकता के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हैं। तो ब्राह्मणों को उस समय लोगों के पास, राजाओं के पास बहुत धन था, तो राजा लोग क्या करते थे, बहुत सारे हाथी घोड़े देते थे। हालांकि ब्राह्मण अपने पास रखते नहीं थे, वो उसको फिर आगे मंदिरों की सेवाओं में, उनके मंदिर उसमें सेवाओं में लगा देते थे। और इसके बदले में क्या करते थे ब्राह्मण? संपूर्ण समाज के कल्याण में तो अपने को समर्पित कर देते थे। ब्राह्मणों को केवल एक कार्य, जगह जगह पूजा पाठ करना, ये करना, और अपना पूरा जीवन, उनका जो है, उनका पूरा जीवन समाज का कल्याण हो, ये सब में लगता था। तो उनको पचा सकते थे, वो दान को डाइजेस्ट कर सकते थे। कोई व्यक्ति अगर पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगा हो, कोई व्यक्ति पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगा हो, तो वो दान को पचा सकता है, या वो आगे भगवान की सेवा में लगा सकता है। हर किसी को फ्री का किसी भी दान को स्वीकार नहीं, कई बार मना नहीं कर पाते हैं, तो उसको फिर आगे भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो तीर्थ, देखिए यहाँ पे तीर्थविद शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा युधिष्ठिर को पता था कि कहाँ और कब दान दिया जाए। ये भी समझदारी का काम है। पढ़ा होना चाहिए, शास्त्र पढ़े होना चाहिए, गीता भागवतम में पढ़ा होना चाहिए, श्रवण। अब जैसे हमने बताया कि गीता में दिया हुआ है, ऐसे भागवतम में भी दिया हुआ है। युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है कि कब और कैसे दान देना चाहिए। दान, ऐसा दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, उससे व्यक्ति का कल्याण होता है, देने वाले का भी कल्याण होता है, लेने वाले का भी कल्याण होता है। शास्त्रों के अनुसार दान उन व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए, देखिए इसमें लिखा है, जो अपनी आध्यात्मिक प्रभुत्ता के बल पर दान लेने के पात्र होते थे। आध्यात्मिक प्रभुत्ता मतलब आध्यात्मिक रूप से वो बुद्धिमान रहते थे और आगे लोगों को और भी बुद्धिमान बनाते थे आध्यात्मिक रूप से। ऐसे लोग दान देने के पात्र होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि दान देना चाहिए दरिद्र नारायण, भगवान की सेवा की बजाय दरिद्र नारायण, वो नारायण को ही दरिद्र बना देते हैं। नारायण कभी दरिद्र हो सकते हैं क्या? ये दरिद्र नारायण शब्द ही गलत है। दरिद्र नारायण मतलब गरीब व्यक्ति को दान देना चाहिए, वो नारायण है।
नारायण जो लक्ष्मी के पति हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी जो सबको धन देती है, उसके पति कभी दरिद्र हो सकते हैं क्या? लेकिन लोग बस कुछ लोग गलत ऐसे ब्राह्मण दरिद्र नारायण ऐसे लोगों को ऐसे ही कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं, चाहे कोई अच्छा व्यक्ति बुरा व्यक्ति देखते नहीं कि बोलते सब दरिद्र नारायण है सारे, वो समझते हैं कि हम ही सुखी धनी है, बाकी सब दरिद्र नारायण को भी दरिद्र बना देते हैं। तो ये दरिद्र नारायण की जो भ्रांति है, गलत चीज है। कोई भी दरिद्र व्यक्ति जो इस प्रकार से अगर उसको एक बार दान मिल गया, दरिद्र व्यक्ति, पहले तो घोड़े हाथी सोना देते थे, तो दरिद्र कहां से रहा? तो उन्हें ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो नारायण को दरिद्र बोलने की जरूरत नहीं है, गलत शब्द है नारायण, गलत उपयोग है नारायण। तो निष्कर्ष निकला कि जो लोग भगवान की सेवा में लगे हुए ब्राह्मण हैं, वो शरीर की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है, उन्हें गृहस्थ लोग या राजा लोग खुशी खुशी दान दे सकते। ये हो गया। फिर कल हम संस्कार की बात कर रहे थे, तो संस्कार की बात फिर से आ गई है। गर्भदान संस्कार के बारे में कल बताया था हमने। इसके बाद आगे जात कर्म संस्कार भी होता है कि शिशु जब जन्म लेता है तो उसकी नाल जो है, अम्बिलिकल कार्ड, वो माता से जुड़ी रहती है, तो उसको माता के शरीर का, पहले गर्भ में रहता है तो सारा खाना उसी से मिलता था, उस नाल से मिलता था। अभी क्योंकि वो बाहर आ गया है तो इसलिए उसको काटा जाता है और जात कर्म संस्कार किया जाता है। तो इसको नवजात शिशु को देखने के लिए अगर वो धार्मिक है तो बड़े बड़े देवता भी आते हैं और परिवार के पूर्वज भी आते हैं। कोई अगर अच्छा बालक, धार्मिक बालक उत्पन्न हुआ हो, आगे जाके पता लगेगा धार्मिक है, लेकिन जो सारे संस्कारों के साथ उत्पन्न हुआ तो उसके पूर्वज उसको वहां पे आते हैं, उसको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। वहां पे दिखाई नहीं देते, ऐसे देवता लोग भी आते हैं। और इस प्रकार से उस प्रसन्नता में जो है परिवार के लोग ब्राह्मणों को या मंदिरों में या सन्यासी को दान देते अपनी प्रसन्नता के लिए, उस बालक की प्रसन्नता के लिए, जिससे उस बालक को आशीर्वाद मिले। ब्राह्मण लोग भी जाए मंदिर से या सन्यासी लोग भी आए तो उसको आशीर्वाद दे, इसलिए दान दिया जाता है। आगे है तमुचु 15वां श्लोक है, तमुचु ब्राह्मणा तुष्टा राजा नाम प्रशयन्वितम एष ही अस्मिन् प्रजातन्तो पूर्णाम पौरवऋषभ। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रधान करके संबोधित किया। बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में। तो उन ब्राह्मणों ने दान लिया। हालांकि ब्राह्मण वैसे भी आशीर्वाद देते हैं, लेकिन दान लेके और प्रसन्न होके जो है उनको आशीर्वाद दिया। उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है। वो लालची नहीं, पहले वाले ब्राह्मण ऐसे लालची नहीं रहते थे। वो केवल जितना जीवन की आवश्यकता के लिए है, उतना जिससे उनका जीवन चले, उतना दान स्वीकार करते थे। जो भी एक्स्ट्रा दान मिलता था वो मंदिरों में आगे दे देते, क्योंकि मंदिरों में प्रसाद बढ़ता है और दूसरी चीजें होती हैं, दूसरे मंदिर का साज सामान, इसलिए उनमें दान देके वो अपने आप को केवल आवश्यकता के दान तक सीमित रखते। ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद दिया। तो 16 श्लोक में 16वें श्लोक में आता है, देवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थाम उपयेषि रातः व अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभु विष्णुना। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र, ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर महाराज के जो पुत्र थे उसको बोला, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया। जो परीक्षित था उसको बोल रहे हैं, ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं ये निष्कलंक पुत्र, मतलब ये इसको भगवान ने बचाया था, अब इसके पाप खत्म हो गए। निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया। उसे तब बचाया गया जब वो दुर्निवा राती देवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने वाला था। तो ब्राह्मणों को पता था सब। ब्राह्मणों ने बोला कि युधिष्ठिर महाराज ये आपका जो पुत्र है, हालांकि पुत्र था लेकिन क्योंकि उनके पिता नहीं थे तो इसलिए उनके पांडव लोग उनके दादा थे, वही संभाल रहे थे उनको, तो इसलिए पुत्र पुत्र बोल रहे हैं, हालांकि पुत्र है। ये निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए। तो ये ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं, राजा से बोल रहे हैं कि आपके ऊपर कृपा करने के लिए, पांडवों से, युधिष्ठिर से बोल रहे हैं, पांडवों से बोल रहे हैं आपके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने इसको गर्भ में बचा लिया था।
भगवान विष्णु ने बचाया इसको जब ये नष्ट होने वाला। तो सर्वशक्तिमान परीक्षित को, राजा परीक्षित जो बाद में राजा बना, अभी राजा बनेगा आगे, इसको भगवान ने क्यों बचाया था? माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके 2 कारणों से बचाया था। पहली बात तो ये कि भगवान का विशुद्ध भक्त होने के कारण अपनी माता के गर्भ में शिशु निष्कलंक था, भगवान विष्णु के, क्योंकि उनकी माता जो उत्तरा थी, वो पांडवों की बहू थी, जो माता उत्तरा, वो भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान की शुद्ध भक्त थी, पांडवों की बहू जो थी। तो सारे संस्कार जो हुए होंगे, अगर माता के संस्कार ऐसे हैं तो पुत्र के संस्कार भी वैसे होंगे। और दूसरा कारण था कि ये शिशु पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर के पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे, इसके लिए भगवान ने इसको बचाया था कि ये परंपरा, जो धर्म की परंपरा चलती रहे। भगवान चाहते थे, हमेशा चाहते कि धर्म की परंपरा चलती रहे, तो इसलिए उन्होंने युद्ध भी करवाया था। कुरुक्षेत्र युद्ध भगवान की इच्छा से हुआ था, कौरवों का वध हुआ था। भगवान ने अर्जुन को बोला था कौरवों का वध करो, क्योंकि कौरव लोग अधर्मी थे। भगवान चाहते हैं अधर्मी लोग मारे जाए और धार्मिक व्यक्ति जो धर्म के अनुसार चलाते हैं, कौरव और बाकी पांडव जो है, अर्जुन और बाकी पांडव हैं, ये चलाए। तो इसीलिए राजा युधिष्ठिर बना। तो भगवान चाहते हैं कि धार्मिक राजा बने। अगर कोई नहीं बनता तो फिर भगवान आते हैं उसका विनाश करने के लिए आते हैं। भगवान चाहते हैं कि पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे, जिससे वे शांतिमय तथा संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए उनके प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर राज्य करें। भगवान चाहते हैं, इसलिए जब बोला गया है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म नीचे जाता है, बहुत नीचे चला जाता है, यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तक भगवान इस पृथ्वी पे आते हैं। तो कोई बोलेगा प्रभु अभी क्यों नहीं आ रहा है कलयुग में, अभी तो इतना पाप बढ़ गया है। ये तो कलयुग का कुछ भी नहीं है पाप, अभी आगे जो पाप बढ़ेंगे, आगे 4 लाख साल होने के बाद जो आगे पाप होंगे ना, तब भगवान आएंगे। अभी आप समझ लीजिए कि इतना पाप नहीं है, क्योंकि अभी भी कई लोग धार्मिक हैं, भक्ति है कर रहे हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा कलयुग में कि कोई भक्त मिलेगा नहीं, भक्त मिलेंगे नहीं। अगर 2 4 5 होंगे तो जंगलों में भाग जाएंगे, पूरी पृथ्वी पे ढूंढ लेंगे, भक्त लोग नहीं मिलेंगे। तो अभी इतना बुरा समय नहीं आया, बुरा तो समय आया है, इतना बुरा समय नहीं है कि अभी भक्त लोग जो हैं मिल रहे हैं, और आप सब भक्त लोग हैं, सब मिलके भागवतम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। तो अभी वो समय आया नहीं, कहते कि जब भक्त ढूंढने नहीं मिलेंगे, कहते पूरे पृथ्वी पे नहीं मिलेंगे। अभी तो चैतन्य महाप्रभु कृपा से जगह जगह भागवत कथा हो रहा है, कलयुग हो गया, पाप भी हो रहे हैं, लेकिन साथ में भक्ति भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं, दोनों चीज चल रही, साथ साथ में चल रही। इधर सब लोग नीचे भी गिर रहे हैं और कई लोग जो है उसमें ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन कलयुग के अंत में भगवान को तब आना पड़ेगा जब नाम नहीं, कोई हरे कृष्ण नाम किलोमीटर दूर सिटी में नहीं सुनाई देगा, कहीं पे आवाज ही नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। पाप ढूंढने पे पता चलेगा सब लोग भक्त लोग जो उस समय के भक्त जंगल में जाके, अकेले में जाके कुछ भगवान का नाम ले रहे, क्योंकि उस समय की गवर्नमेंट, सरकारें ऐसी रहेगी, गवर्नमेंट सब ये रहेगा कि किसी को भगवान का नाम नहीं लेने दिया जाएगा। वो स्थिति तब जाके पूरे पाप, तब जाके भगवान होते ही। तो अभी उतनी स्थिति नहीं गिरी, कुछ लोग बहुत पाप कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भक्ति भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए अभी इतनी जल्दी नहीं आएंगे, अभी पाप का और इंतजार। हम सब लोग तो चले जाएंगे, लेकिन 2-3 लाख साल बाद जो है, जब ये कलयुग का अंत आने लगेगा, तब जाके भगवान को फिर कल्कि के रूप में अवतार लेना पड़ेगा। फिर जैसे अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया तो सबको नाम के द्वारा प्रचार किया था, उन्होंने मारा नहीं किसी को। चैतन्य महाप्रभु के रूप में अभी आए थे जब भगवान 5,000 साल पहले तो कृष्ण के रूप में आए थे, उन्होंने उस समय तो असुरों को मारा भी था। लेकिन अभी 500 साल पहले वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके द्वारा उद्धार किया। लेकिन इसके बाद जब कलयुग के अंत में आएंगे, वो देखेंगे नहीं कि कौन कैसा है, क्योंकि सबको मारते जाएंगे, क्योंकि बचेगा ही नहीं कोई। जो भक्त लोग होंगे वो जंगलों में चले जाएंगे। तो भगवान को पता है कि पूरी पृथ्वी में सब पापी है, तो इसलिए बिना देखे ही सबको मारते जाएंगे, और फिर जाके फिर कलयुग खत्म होगा और सत्युग प्रारंभ होगा।
तो इसलिए अभी ये मत सोचना कि क्यों नहीं आ रहे हैं भगवान। किसी को अलग अलग तकलीफ हो सकती कि अरे कितना पाप चल रहा है, कितना मेरे ऊपर तो कितना अत्याचार हुआ, तो ऐसे अकेले के लिए नहीं आएंगे। जब हजारों लाखों करोड़ों लोग को कष्ट होने लगेगा एक साथ में, तब भगवान आए। अकेले के लिए तो उपाय, अगर अकेले किसी को कष्ट हो रहा है तो भगवान का नाम ले, हरे कृष्ण ले। उस टाइम तो कोई बताने वाला भी नहीं बचेगा, इसलिए उस टाइम पे और ज्यादा कष्ट रहेगा। अनिता शर्मा माता जी, कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी, ये आपने जैसे बताया अभी कि भगवान जब बहुत ही ज्यादा कलयुग वैसे हो जाएगा तब आएंगे, तो क्या जब भगवान द्वापर युग में आए या सतयुग में आए तो भी बहुत ज्यादा पाप था धरती पे? इतना ज्यादा पाप था कि भगवान को आना पड़ा? कुछ समय के लिए, हाँ कुछ समय के लिए था। पूरा कलयुग जैसा पापी युग नहीं, कलयुग तो पूरा पापी, सब लोग कष्ट पा रहे हैं, लेकिन द्वापर युग में सब लोग सुखी थे। तो कुछ समय के लिए जब कंस और जरासंध वाले राजा आ गए थे, द्वापर युग के भगवान कब आए? ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था तब आएगा। तो कलयुग आ रहा था इधर, तो कलयुग इसलिए जब नीचे गिरता है तो जब उसके एंड में तो इतना पाप बढ़ जाए ना कि वो भगवान को अवतरित होना पड़ा। वैसे द्वापर युग पूरा अच्छा युग था, लेकिन अंत में, क्योंकि इधर कलयुग भी शुरू होने वाला था, व्यासदेव जी ने जो ये लिखा था, ये कलयुग के द्वापर युग के अंत में लिखा सारा महाभारत। भगवान भी ऑलमोस्ट 5000 साल पहले आए, 5000 साल पहले अवतरित हुए, तो दूसरी लीलाएं की, और लास्ट में जब अत्याचार इतना बढ़ गया तब भगवान ने अवतार लिया था और भगवान ने वध किया। द्वापर युग के अंत में, ऑलमोस्ट अंत में था, तभी तो हम बोलते हैं 5000 साल पहले भगवान आए थे। नहीं तो द्वापर युग की आयु तो 8,64,000 साल है। 8 लाख, इसका मतलब है कि 8,50,000, 8.5 लाख तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। जी जी, ठीक है ना, सबके अंत में, तभी तो 5,000 साल हो गए ना जी तो इसका मतलब एकदम एंड की तरफ आए हैं। जी। तो हर युग में भगवान आते हैं, लेकिन जैसे सतयुग में मान लीजिए कि 99% लोग पाप नहीं करते हैं, 1% लोग पाप करते हैं मान। त्रेता युग में मान लीजिए 5% या 10% लोग, तो द्वापर युग में 20% करते हैं। लेकिन कलयुग में 99% लोग पाप करते हैं और 1% लोग भक्ति। तो इसलिए सब युग में आते हैं, लेकिन सब युग में परसेंटेज बहुत कम लोग रहते हैं जो पाप करने वाले थे, होते हर युग में, लेकिन कलयुग में सारे ही पापी हैं। हार्डली कोई 1% भी नहीं होगा उतने भक्त। उल्टा हो जाता है सारा का, सतयुग का उल्टा। सतयुग में 99% लोग भक्त, 1% लोग पापी। कलयुग में 99% पापी, 1% भक्त। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वो एक प्रश्न मेरा भी था, अभी हाँ। बताया आपने, बताया। हाँ अभी, हरे कृष्ण। हाँ बोलिए प्रभु। मेरा प्रश्न था, जैसे आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है प्रभु, आपका आवाज बीच में कट रहा है, आपका इंटरनेट ठीक नहीं है। अभी आ रहा? हाँ, इंटरनेट तो लोग करते हैं। हाँ बोलिए। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, हाँ हाँ और मैंने अपने पैसे किसी को ब्याज के ऊपर दे रखा है, तो वही ब्याज आएगा तो मेरा खर्चा चलेगा। हाँ हाँ। अब वो ना ब्याज देता है ना पैसा देता है, तो वो क्या हुआ उसका, ये क्या करना चाहिए? आपको तो बैंक में रखना था, ब्याज पे नहीं। ब्याज पे पैसे देना अच्छी बात धर्म के अनुसार तो नहीं है। धर्म के अनुसार ब्याज नहीं खाना चाहिए ये किसी इंडिविजुअल का। आपको बैंक में रखना, जितना भी इंटरेस्ट मिले उससे काम चलाना था। अभी बैंक में तो रखने के लिए, हाँ, अब तो आप भगवान बैंक से, को भी साथ देना पड़ता है ना कि आपके पैसा कहाँ से आया। हाँ तो लेकिन बैंक में रखना सेफ रहता है। इट इज गवर्नमेंट, वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो उसको ले सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट कहीं और कामों में लगाती। ये किसी अकेले व्यक्ति को इंटरेस्ट से ब्याज से देना, पैसा लेना और देना, दोनों ही खराब काम। ये दोनों शास्त्र मंजूरी नहीं देते हैं इसकी। अब जो दे दिए उसके लिए क्या उपाय है कोई? उसके लिए तो भगवान से ही प्रार्थना करके, और भगवान को लगेगा कि आपको जरूरत है और आप बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के अच्छे भक्त बन गए और आपको जरूरत है, तो भगवान उसके लिए अरेंज करवाएगा। अगर भगवान को लगेगा आपकी जरूरत नहीं है, आपको पैसे की उतनी जरूरत नहीं है, और आपका पैसा दूसरे लोग ले लेंगे या बेकार की चीजों में खर्च होगा, तो भगवान उसको वापस दिलवाने का कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। ये कि आपको पहले भगवान की भक्ति करना है, और भगवान को ऐसा लगे कि आप भक्त हैं और जरूरत है, तो भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते।
अब मैं तो सेवा में लगाता हूँ हाँ, पहले भक्त बनिए, पहले अच्छे भक्त बन जाइए, भगवान के आपके ऊपर। मैं गौड़ी मठ से जुड़ा हुआ हूँ महाराज। हाँ, ठीक है, किसी से भी जो है भगवान हरे कृष्ण का नाम जो है, हरे कृष्ण का नाम जो है, आपको अभी आपकी एज हो गई है तो आपको तो 64 माला करना चाहिए। देखो 64। कोशिश तो यही करता हूँ। हाँ, तो ठीक है, भगवान की कृपा जरूर होगी। 64 राउंड होना चाहिए आपकी इस एज में, जब आप रिटायर होंगे, सब कुछ कोई कार्य नहीं है। 64 माला मतलब 8 साढ़े 8 घंटे आपकी माला ही चलते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, करिए, आप करिए, फिर भगवान जरूर कृपा करेंगे। तो भगवान चाहते हैं कि भौतिक सृष्टि के आगे पीछे मंडराने वाले बद्धजीवों का उद्धार हो, जिससे भगवत धाम आ सके सब जीव। तो ये जो भगवान ने परीक्षित महाराज को इसलिए बचाया कि धर्म का राज्य हो, और उस समय द्वापर युग की बात, धर्म का राज्य और आगे जो है लोगों का कल्याण हो सके। तो भगवान कई बार जब भगवान अवतार नहीं लेते हैं, तो भगवान को जब छोटे मोटे लेवल पे उत्पात होता है तो भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। इसलिए भक्तों का अवतार, नारद मुनि का अवतार या दूसरे से अवतार शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। हमने प्रारंभ में सुना था, शक्त्यावेश अवतार मतलब भगवान किसी व्यक्ति को भेज देते हैं और उसको अपनी एक शक्ति का आवेश देते हैं, तुम जाके प्रचार करो, तुम जाके पूरे विश्व में प्रचार करो। तो नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में प्रचार करते हैं। ऐसे श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उन्होंने पूरी पृथ्वी पर प्रचार किया। तो अपने भक्तों को शक्ति का आवेश देते कि अभी तुम संभालो, जब स्थिति बहुत बिगड़ेगी, मेरे आने की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर आऊंगा। ये भगवान जब भयंकर स्थिति हो जाती तब, नहीं तो वो क्या करते हैं, अपने भक्तों को भेज के उनसे प्रचार करवाते होते हैं कि वो लोगों को समझाएं कि किस तरीके से भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसे भक्तों को भी विनाश का संकट आता है तो भगवान उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। भक्तों को बचाने के लिए भगवान आ जाते हैं। भक्तों पे जब बहुत सारा अत्याचार, भक्तों पे ज्यादा अत्याचार हो तो भगवान सारी चीज सहन कर लेंगे। भगवान अपने पर, कोई भगवान को गाली दे देगा तो भी भगवान उसको खाना देते रहेंगे, खाना पीना देते रहेंगे। लेकिन कोई जब भगवान के भक्तों को, प्रहलाद महाराज और से भक्तों को कष्ट पहुंचाता है, या हरिदास ठाकुर जैसे, तो भगवान छोड़ देंगे। भगवान का गुस्सा कब आता है, जब उनके भक्तों को कोई सुविधा बंद कर दे, उनके भक्तों को कष्ट दे, तब भगवान को गुस्सा आता है। भगवान अपने प्रति किए गए अपराधों को एक बार फिर भी सहन कर लेंगे। शिशुपाल ने भगवान को 99 बार गाली दी थी, भगवान ने सहन कर लिया था। लेकिन भगवान ने उनकी माता को बोला था कि मैं 100वीं बार करेगा तो फिर मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा। 99 बार तक भगवान ने गाली सहन कर ली थी शिशुपाल को। तो भगवान अपने लिए, लेकिन उनके भक्त के लिए कोई एक बार भी कुछ कर दे तो भगवान सहन नहीं करते। अपने लिए उन्होंने 99 टाइम्स गालियां सहन कर ली थी। शिशुपाल ने दिया था उनको भरी सभा में, कृष्ण को ईर्ष्या के कारण दिया था, शत्रुता के कारण दिया था। हालांकि उनका कजिन था, बुआ का लड़का। भगवान ने सहन, लेकिन भगवान ने जो है अपने भक्तों के प्रति किए गए। अम्बरीश महाराज उनके भक्त थे, तो दुर्वासा जैसे ऋषि ने भी उनको अगर उनके प्रति क्रोध किया था तो भगवान को सहन नहीं हुआ था। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों का इतना ख्याल रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है भक्त बनना, ऐसे भक्त बनना वो जरूरी। भगवान अगर क्रोधित हो जाए तो फिर भी भगवान के भक्त मिला के बचा लेंगे। भगवान से बोलेंगे इसको क्षमा कर दो, इसको कर दो, ये कर दो, इससे गलती हो गई। लेकिन भक्त नाराज हो जाए तो फिर कौन भगवान के पास जाएगा? फिर भगवान के पास बोलने कौन जाएगा कि इसको क्षमा कर दो, अगर भक्त नाराज हो गया तो इसलिए जो है भगवान ऐसे भक्तों को, परीक्षित महाराज जैसे भक्त को अपनी रक्षा करते हैं, उनको बचाते हैं। उनको माता के गर्भ में ही बचा लिया। कोई सोचे कि मैं बाहर बचा लूंगा, इससे बचा लूंगा, तो माता के गर्भ में ही प्रवेश करके वहीं बचा लिया और वहीं गदा लेके घूमने लगे गर्भ के अंदर। चाहे तो भगवान बाहर से भी बचा सकते हैं, लेकिन वो बताने के लिए कि मैं यहां तक चले जाता हूं, मेरी पहुंच कहां तक कि माता के गर्भ के अंदर पहुंच के बच्चे को बचा लेते, ये बताने के लिए।
अश्वत्थामा से उनको बचा लिया था। आगे 17वें श्लोक में 17 श्लोक में कहते हैं तस्मात् नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेह महाभागा महाभागवत महान। इस कारण बालक संसार में विष्णुरात, भगवान द्वारा रक्षित, मतलब जिसको विष्णु ने रक्षा की हो उसका नाम विष्णुरात। इसका नाम परीक्षित महाराज का नाम जैसे हमने बताया था, इनका नाम विष्णुरात हुआ। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बालक, ये लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ब्राह्मण लोग भी कर रहे हैं। ज्योतिषी ने तो भविष्यवाणी की थी, ज्योतिषी आगे और भी करेंगे भविष्यवाणी। अभी ये तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे रहे हैं जिनको राजा ने प्रसन्न किया। बोल रहे हैं ये भाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं कि बालक महाभागवत होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। आपका बालक ये महाभागवत होगा। महाभागवत मतलब भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न रहेगा। जो सारे वैष्णव के गुण होने चाहिए वो सब इसमें रहे। ये सब में ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। भगवान तो वैसे समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि वो भगवान सर्वोपरि सबके परम पिता हैं। तो ये सुरक्षा किसको कितनी सुरक्षा देते हैं भगवान, किसकी कितनी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं? तो लिखा है कि विभिन्न शक्ति द्वारा विभिन्न श्रेणियों के जीवों को प्रदान की जाती रक्षा। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके की सुरक्षा देते हैं भगवान। जैसे होता है ना प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की सुविधा, राष्ट्रपति की सुविधा, सुरक्षा सबसे ज्यादा रहती राष्ट्रपति की, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की रहती, उसके बाद दूसरे मिनिस्टर की रहती और उसके बाद दूसरे नीचे दूसरे मिनिस्टर की सुरक्षा होती है। क्यों अलग अलग लोगों की अलग अलग सुरक्षा क्यों रहती है इधर? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो होते हैं उनकी सुरक्षा ज्यादा, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की रक्षा, देश के लिए दिया, ऐसा माना जाता है। जो जितना कम है, स्टेट का कोई चीफ मिनिस्टर होगा उसकी सुरक्षा कम है क्योंकि उसने अपना जीवन स्टेट के लिए दिया, राज्य के लिए दिया। जो देश का प्रधानमंत्री है, देश का राष्ट्रपति, उसने पूरा जीवन देश के लिए दिया, तो जिसका जीवन की कीमत ज्यादा है। तो भगवान के लिए भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति पूरी तरीके से भगवान का शरणागत है उसके लिए भगवान पूरी सुरक्षा की गारंटी ले लेते हैं। जो थोड़ा कम है उसके लिए थोड़ा कम, जो और कम है उसके लिए, जो एकदम सड़क पे है, जिसका भगवान के ऊपर विश्वास ही, नास्तिक की सुरक्षा भगवान बोलते जो होना है हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है इसके लिए, इससे। तो जो भगवान का जितना शरणागत है भगवान उसका उतना सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। इसलिए ऐसी सुरक्षा उनकी विभिन्न शक्ति द्वारा विभिन्न कोटि के जीवों को प्रदान की जाती है। अलग अलग कोटि के जीव हैं और अलग अलग लोग माया देवी देती रहती है दूसरे। किंतु देखिए जहां तक उनके अनन्य भक्तों का संबंध है, जो उनके शुद्ध भक्त, अनन्य मतलब भगवान के अलावा कोई अन्य नहीं है जिनका, उनको बोलते हैं अनन्य भक्त। जो भगवान के अलावा किसी को नहीं मानते हैं, जहां तक उनके अनन्य भक्तों का संबंध है वे प्रारंभ से ही सुरक्षित है। वे भगवान व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवान किसी को देते नहीं बोले सुरक्षा, भगवान बोलते इसकी सुरक्षा मेरा जिम्मेदार है, ये मेरा अनन्य भक्त है, मतलब ये मेरे अलावा किसी को जानता ही नहीं। मेरे अलावा क्या जानते तो मेरे को तो लेना पड़ेगा इसकी सुरक्षा। अगर ये किसी और को, देवी देवता को जानता हो या किसी बाबा को जानता हो तो वो भी थोड़ा सा ले लेंगे सुरक्षा, लेकिन ये भक्त तो मेरे ही जानता, मेरे अलावा किसी को जानते नहीं। आप बताओ मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा इसको? भगवान को ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा इसकी सुरक्षा तो कौन करेगा? ये मेरे ऊपर अगर किसी को जानता नहीं, ना किसी ने कभी ये देवी देवता को जानता है, ना कभी बाबा को जानता है, इस तांत्रिक को नहीं जानता है, किसी व्यक्ति को नहीं जानता, पुलिस वाले को नहीं जानता, राजनेता को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, तो सारे टाइम जो भी इसको था मेरे पास ही आता है, तो फिर मेरे को तो इसकी सुरक्षा पूरी करनी पड़ेगी। तो भगवान उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। जिसके पास बहुत सारे लोग सुरक्षा करने वाले हैं, भगवान सोचते हैं इतने सारे लोग तो हैं, अभी मेरा क्या काम है? जब कहीं कोई काम नहीं करेगा तो फिर मैं सुरक्षा दे दूंगा। इसने तो इतने सारे, इसके तो मित्र हैं, संबंधी हैं, इतने सारे देवता इसकी रक्षा कर रहे, तो फिर मेरा क्या काम? ये सब लोग कर रहे तो इनको सुरक्षा करना।
इतने सारे लोगों को जानता, लेकिन जो भक्त मैं पहले उसकी सुरक्षा करूंगा, जो मेरे अलावा किसी को नहीं जानता है, जो मेरे अलावा किसी को नहीं जानता है, भगवान को उसकी ज्यादा चिंता रहती है। जैसे छोटा बालक रहता है 3-4 महीने का, तो उसकी माँ की पूरी जिम्मेदारी होती है कि माँ को भी कुछ हो जाए, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो माँ के अलावा किसी को जानते नहीं। 3-4 महीने का बच्चा किसको जानेगा बता? किसी को नहीं जानेगा। हाँ, बड़ा हो जाएगा तो वो अगर 20-25 साल का हो जाएगा तो फिर माँ बाप उतना नहीं संभालेंगे, बोलेंगे ये तो इतने सारे लोगों को जानता है, ये तो खुद ही जानता है, हमको ही डांटता रहता है, इतने सारे लोगों को जानता है, ये तो कहे, तो फिर उतना नहीं कि उसके पीछे जान दे देंगे, लेकिन छोटे बालक के लिए जान दे देंगे, वो अपना जीवन दे सके। ये बालक को कौन बचाएगा? हम नहीं होंगे तो कौन बचाएगा इसको? 3-4-5-6 महीने का बालक, इसलिए उसके ऊपर पूरा अपना जीवन, उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उत्तरा का जब गर्भ में बालक था तो उसने उत्तरा ने क्या बोला था? भगवान से निवेदन किया था कि आप चाहे मेरी मत रक्षा करो, पर मेरे गर्भ में जो बालक है इसकी रक्षा करो, क्योंकि इसको बचाने वाला, असहाय को बचाने वाला कोई नहीं होता। असहाय व्यक्ति जो है, तो भगवान के सामने व्यक्ति को असहाय होना चाहिए, हेल्पलेस होना चाहिए। हेल्पलेस इन द सेंस कि उसका ऐसा भक्त हो कि भगवान मैं तो बस आपकी आराधना करूंगा और आपके अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं, चाहे सारे हैं, रिश्तेदार, संबंधी हैं, पति पत्नी, बालक बच्चे, पोते नाते सब हैं, लेकिन उसका मनोभाव क्या रहना चाहिए कि भगवान के अलावा, ये तो सब फैशन के, ये दिखाने के कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे ये है, ये सब फैशन के लिए, ये सब आभूषण है, लेकिन वास्तव में भगवान, व्यक्ति अगर अंदर से ऐसा बनता है भगवान के अलावा, तो फिर भगवान को उसकी चिंता होने लगती। जैसे छोटे शिशु की चिंता माता को होती है, क्योंकि उसको बचाने वाला छोटे शिशु को वो छोटा शिशु किसी को नहीं जानता है, किसी को भी नहीं जानता, तो कौन बचाएगा? माँ ही तो बचाएगी। माँ जैसे भी रक्षा करे, चाहे रक्षा कर पाए नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान अल्टीमेटली तो सबको भगवान ही रक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी माँ पूरी तरह से बचाने का प्रयास करेगी छोटे बच्चे। उसी तरीके से छोटा बच्चा असहाय है, उसका कोई और नहीं है, तो जब भगवान को पता लगता है कि इस व्यक्ति का मेरे अलावा कोई और नहीं है, तो फिर भगवान को ही पूरा बचाना पड़ता है। इसलिए बोला जाता है कि शास्त्रों में कि चैंटिंग करो, अगर जप करते हैं भगवान का, तो जप ऐसा करता इस मूड में करना चाहिए कि भगवान आपका ही पूरा जप में पूरा ध्यान रहे, नहीं मेरा आपके अलावा कोई नहीं। जब जैसे छोटा बच्चा रोता है तो माँ सारे काम छोड़ के भाग के आ जाती है, सारे काम, चाहे दूध उबल रहा हो, चाहे ये हो रहा हो, बच्चा जोर जोर से रोने लगेगा तो माँ भाग के आ जाती है। उसी प्रकार से जब भगवान का भक्त होता है, उसको कुछ होता है, तो वो भगवान सारी चीजें छोड़ के भाग के आ जाते हैं। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा जिन्होंने सुनी होगी, गजेंद्र हाथी को बचाने के लिए भी आ गए थे, क्योंकि हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। हाथी तो रोने लगा था, उसका सारा परिवार भी उसको छोड़ के चला गया था। हाथी ने बड़ा लंबा युद्ध चला था, हाथी का पैर, हाथी छुड़ा नहीं पा रहा था पैर। हाथी को कुछ ध्यान में नहीं आया, पिछले जन्म में वो भक्त था, पिछले जन्म में किसी श्राप के कारण हाथी बना। उसने तालाब में से बस खाली एक कमल का फूल उठाया भगवान के लिए, एक कमल का, भगवान बोलते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पुष्प तोड़ा, हाथी अपने सूंड से तोड़ा, भगवान की तरफ ऐसा उठा दिया, सूंड से उठा के कर दिया कि भगवान अभी बचा लो करते, ये आपको फूल अर्पित है मेरी। भगवान तुरंत, भगवान किसी काम में बिजी थे ऊपर, भगवान तुरंत छोड़ा। वो उनका जो जिस पे गरुड़ पे सवार होके आते हैं, वो गरुड़ भी तैयार नहीं था, देरी करा था, भगवान पैदल ही भागने लग गया, बोला मैं नीचे मेरा भक्त जो हाथी है उसको बचाना है, तो गरुड़ पीछे पीछे भाग के आया, फिर भगवान गरुड़ के ऊपर बैठे। फिर तो भगवान ने गरुड़ को बोला, वो तैयार हो इतने में तो भगवान तो आगे चले गए, भगवान आगे भाग भाग के आगे चले, बोले कि नीचे मेरा भक्त बुला रहा है, जल्दी से पहुंचना, टाइम नहीं अभी। ऐसे ही द्रौपदी को बचाने के लिए भगवान तुरंत आ गए। तो ऐसा भक्त जो भगवान को पूरी तरह समर्पित कर देता है, ऐसा भक्त ही भगवान की पूरी रक्षा पाने का अधिकारी। बाकी जिसका कई जगह पे विश्वास है, फिर वो कई जगह ढूंढता रहे, फिर भगवान भी थोड़ा आराम से रहते हैं कि जल्दी नहीं, क्योंकि इधर उधर के कांटेक्ट है, इसको बुलाएगा, उसको बुलाएगा, उसको बुलाएगा, उसको बुलाएगा, ऐसा ऐसा करके करेगा। जब मेरे को याद करेगा तब देखी जाएगी। ठीक है, सुनिधि राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। वो गजेंद्र
पहले कौन राजा था प्रभु जी? इंद्रदुम्न राजा थे। तो प्रभु जी वही इंद्रदुम्न राजा जो जगन्नाथ मंदिर बनवाए नहीं थे? नहीं नहीं, वो वाला नहीं, ये साउथ का इंद्रदुम्न राजा था, वो अवंती का ओके। था, ये साउथ में था इंद्रदुम्न। अच्छा अच्छा, ठीक है, वही क्लियर कर। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। तो ये जो है सबने भविष्यवाणी की कि वो होगा, इस भगवान ने इसकी रक्षा की, तो महाभागवत होगा। महाभागवत मतलब होता है उत्तम अधिकारी। महाभागवत मतलब उत्तम अधिकारी। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, एक कनिष्ठ अधिकारी, एक नया नया भक्त बना जो, एक मध्यम अधिकारी जिसको अच्छा खासा समय हो गया, मध्यम अधिकारी, और तीसरा होता है उत्तम अधिकारी। तीनों में हम थोड़ा सा शॉर्ट में अंतर बता देते हैं। अब 2-3 जगह इसकी कई डेफिनेशन है, बहुत सारा डिटेल में भी है। तो कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है? जो सबसे नया रहता है। तो शुरू में क्या होता है, वो सोचता है कि भगवान खाली मंदिर में ही रहता है और खाली विग्रह में, मंदिर में जो मूर्ति उसी में भगवान रहते हैं, वहीं पे प्रणाम करता है, सब कुछ करता है, ठीक है, अच्छी बात है, नया नया। उसको लगता है कि भक्तों में भगवान नहीं, भक्त कुछ काम कर नहीं रहते हैं। उसको लगता है बस मेरे को तो अभी भगवान सामने दिख गए हैं, ये विग्रह में यहीं पे भगवान है, इसी को मैं सब कुछ करूंगा और मैं नहीं मानूंगा। ये कनिष्ठ अधिकारी होता है, जो नया होता है। जो मध्यम अधिकारी होता है वो सोचता है कि नहीं, भगवान मंदिर में विग्रह में तो है और सब भक्तों के हृदय में भी भगवान है। भगवान तो वैसे सभी के हृदय में रहते हैं, लेकिन वो भक्तों का भी आदर करता है। वो सोचता है कि इन्हीं के माध्यम से तो मुझे भगवान प्राप्त हुआ है, तो इसलिए भक्तों का भी आदर करता है। और वो क्या करता है कि अपने से जो नए भक्त हैं, उससे नए भक्त हैं, उसके ऊपर कृपा करता है। और जो बराबर वाले हैं उनसे मैत्री करता है, और जो ऊपर वाले हैं उनका सम्मान करता है और उनकी सेवा करता है। और जो अभक्त हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, जो भगवान से शत्रुता रखते हैं, उनकी उपेक्षा करता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, उनसे ज्यादा बात नहीं करता। जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं या भगवान से शत्रुता करते हैं, उनकी उपेक्षा करता है, उनको इग्नोर करता है, कुछ बोलता नहीं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। ये मध्यम अधिकारी होता है। ये लोग प्रचार करते हैं। और उत्तम अधिकारी जो होता है, उत्तम अधिकारी वो होता है जो सब जीव के अंदर भगवान को देखता है। हाथी, चींटी से लेके हाथी तक में सबको भगवान दिखता है। मनुष्य में तो भगवान है ही सी, लेकिन चींटी में ही भगवान है और हाथी में ही भगवान, सारे जीवों में भगवान की उपस्थिति को दिखता है और सबको उचित तरीके से सम्मान देता है। वो व्यक्ति उत्तम अधिकारी होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये आगे और भी आते रहेंगे, इसके परिभाषा हमने अभी शॉर्ट में इतना बताया। प्रथम कोटि के, द्वितीय कोटि के, तृतीय कोटि के भक्त। तो जो उच्च कोटि का या उच्च कोटि के भक्त है उसको बोलते हैं महाभागवतम। ऐसे प्रथम कोटि के भक्त हैं, जन्म से ही भागवत कृपा से परिवार की 100 पीढ़ियों के लोग मुक्त हो जाते हैं। इनके परिवार में जो ऐसे महाभागवत होते हैं, ये जिस परिवार में जन्म लेते हैं उसकी 100 पीढ़ी, पहले जो जितने पाप किए वो पहले वाली पीढ़ी, नीचे वाली पीढ़ी और उनके साथ वाली जो उस समय माता पिता की वो पीढ़ी जो है, वो माता की पीढ़ी और पिता की पीढ़ी, दोनों साइड के सारे लोग जो हैं उद्धार हो जाते हैं, 100 लोग मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई नरक में हो, कोई कुछ हो, किस जगह पे वो कहीं दुख पा रहा हो, सारे लोग इसके जन्म के जैसे इसके भक्त के गुण दिखेंगे, सारे पीढ़ी अपने आप भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। तो अगर किसी के परिवार में ऐसा भक्त जन्म ले तो उसकी 100 पीढ़ी के सारे, कहीं पे भी कुछ भी आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, सारे मुक्त हो जाएंगे। अगर ऐसा कोई बालक उत्पन्न, प्रहलाद महाराज की पीढ़ी में 21 पीढ़ी मुक्त, 21 पीढ़ी मुक्त हो गई थी। 7 उसके ऊपर वाले, 7 नीचे वाले, 7 माता की तरफ वाले, ऐसे 21 पीढ़ी मुक्त हो गई। कहीं कोई चाहे नरक में भी हो, नरक से बाहर निकल के मुक्त हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ये रहता है भगवान का। तो सबको प्रयास करना चाहिए कि उनके परिवार में, चाहे उनका पोता हो, चाहे परपोता हो, चाहे कोई भी हो, बच्चे हो, वो भगवान का अच्छा भक्त बने। मंजू माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी वाले मतलब माता जी के मायके वाले? हाँ जी गुरु जी, ठीक है, ठीक है। हाँ, ऐसे पीढ़ी तो पिताजी से गिनी जाती है, लेकिन इसमें 21 मतलब माता जी वाली साइड से भी हो जाता है साथ। ठीक है, नित्य रूप कृष्णदास प्रभु।
जी बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु दंडोतरम। प्रभु जी, वो जो गजेंद्र और मगरमच्छ का युद्ध हुआ था, वो स्थल 3 जगह दिखाता है। एक तो सोनपुर दिखाता है, हाँ और एक नेपाल में, एक साउथ इंडिया में। एक्चुअली वो है कहाँ पे? नहीं, एक्चुअली वो युद्ध जो है यहाँ पे नहीं हुआ था, यहाँ पे भूमंडल में बताया ना, जो पृथ्वी पे स्वर्गलोक है भूमंडल में, हमने एक बार बताया था जम्बूद्वीप और ये वाला एरिया, उस जगह पे हुआ था। त्रिकुट पर्वत है ये, जो जम्बूद्वीप वाला भूमंडल में जो भौम स्वर्ग होते हैं उसमें हुआ था। एक तो ऊपर दिव्य स्वर्ग, स्वर्ग 3 प्रकार के होते हैं, हमने बीच में एक बार शायद इसमें बताया था जब स्टार्टिंग में कर रहे थे। एक तो ऊपर दिव्य स्वर्ग रहते हैं जहाँ पे इंद्र और दूसरे राजा होते हैं, एक भूमंडल में स्वर्ग भौम स्वर्ग बोलते हैं, और एक पाताल में बिल्लु स्वर्ग है। स्वर्ग भी 3 प्रकार के होते हैं, तीनों में अलग अलग प्रकार के सुख होते हैं। तो वो भौम स्वर्ग में हुआ था युद्ध, ठीक है, त्रिकुट पर्वत। ठीक है, रेखा में। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार और स्वर्ग का तीनों का नाम बोलिए। हाँ, ऊपर जो होते हैं जहाँ पे इंद्र और दूसरे देवता है, इसको बोलते हैं दिव्य स्वर्ग। हाँ जी। एक फिर भूमंडल पे स्वर्ग रहते हैं, कई बार व्यक्ति थोड़ा अच्छे पुण्य किए रहते तो यहाँ जाते हैं, भौम स्वर्ग बोलते हैं उसको, भौम, भूमि पे स्वर्ग, ये भूमंडल में होता है स्वर्ग। और एक नीचे पाताल लोक पे भी स्वर्ग होता है, उसको बोलते हैं बिल्लु स्वर्ग। ये भागवतम में आता है वर्णन इनका, 5वें स्कंद में आएगा बिल्लु स्वर्ग। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हाँ। और किसको है? सुमना गौरांगी माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, वो जम्बूद्वीप वाला स्वर्ग जो है वो दिव्य स्वर्ग बोला जाता है क्या? नहीं, वो भौम स्वर्ग है। जम्बूद्वीप इस भूमंडल में है। अच्छा, जम्बूद्वीप इस भूमंडल में, आपने पढ़ा ना भागवत में जो पढ़ते हैं जम्बूद्वीप, और जो 9 द्वीपों को राजा प्रियव्रत ने 9 द्वीपों में बांटा था, उसमें से एक तो जम्बूद्वीप भी स्वर्ग के आसपास ही तो है। हाँ, कौन से स्वर्ग के आसपास? यहाँ इस आप उसका पिक्चर देखना, स्वर्ग में ब्रह्मा जी और सब वहां पे आते हैं, वो पिकनिक स्पॉट टाइप है उनका, बीच में से वहां से यहाँ पे भी आते हैं, उसमें भी ब्रह्मा जी आते हैं, बीच बीच में देवता भी आते हैं, वरुण। आप सुमेरु पर्वत का पिक्चर देखना, सुमेरु पर्वत के जो वो भूमंडल में, उसमें 4 लोकपाल बैठे रहते हैं, बीच में ब्रह्मा रहते हैं, वो आते हैं। ये सुमेरु पर्वत इस भूमंडल का हिस्सा है। भूमंडल मतलब खाली पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तो उसका एक पूरे भूमंडल का एक हिस्सा है। भूमंडल जिसको बोलते हैं, जो 7 द्वीप जो राजा प्रियव्रत में थे, वो भूमंडल का हिस्सा है, ठीक है। उसमें भौम स्वर्ग है, वहां पे भी आयु 10,000 वर्ष रहती है। ये भागवतम के 5वें स्कंद में पढ़िएगा। वो दिव्य स्वर्ग से अलग है, ठीक है। गायत्री सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, और त्रिकुट पर्वत मैंने दिव्य स्वर्ग के आसपास है क्या? नहीं, भौम स्वर्ग में, भूमंडल वाले से। ठीक है, मुझे एक बार उसका पिक्चर पोस्ट करेंगे। एक बार आपने दिखाया था, हमको याद है ऑनलाइन क्लास में, तो उसका पिक्चर अगर आपके पास हो तो थोड़ा पोस्ट करिएगा। हाँ, वो प्रीति माता जी करेंगे पोस्ट। प्रीति माता जी आप उसमें से ढूंढ के उसको जम्बूद्वीप का जो है बाकी का प्रीति पालिका माता जी वो कर देंगे, ठीक है। वो इसमें नित्यम भागवतम पोस्ट कर सकते जम्बूद्वीप। उसी में जो जम्बूद्वीप में जामुन की नदियां स्वर्ण, और उससे स्वर्ण बनता है, और दूसरे सागर, ये सब भौमंडल में सब, जो मीठे पानी का समुद्र और शहद का समुद्र, घी का समुद्र, दूध का समुद्र, वो सारा जो है इस भूमंडल में भारतवर्ष के अलावा जो दूसरे वर्ष भी वहां पे भी, और दूसरे द्वीपों में, जम्बूद्वीप के बाकी वर्षों में और बाकी द्वीपों में, ठीक है। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक खत्म हो, कल हम स्टार्ट करेंगे 18 श्लोक से करेंगे, 18वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं।
हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम।